नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। चंडीगढ़ पर मान की चाल के बाद अब बारी हरियाणा सरकार की है। हरियाणा सरकार ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर मान के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया। एक और विधानसभा में मान सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा सरकार निंदा प्रस्ताव पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर इस सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हरियाणा कांग्रेस भी मान को चारों खाने चित करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी भी केंद्रीय मंत्री के घर पर डिनर मीटिंग करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखें। हरियाणा सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर पंजाब की मान सरकार को उन्हीं के अंदाज में मात देने का प्लान तैयार किया है। मान को हराने की तैयारी। मान को हराने के लिए बीजेपी कांग्रेस साथ दोनों ने बैठकें कर बनाई प्लानिंग। दिल्ली में बीजेपी की डिनर मीटिंग, दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा ने की बैठक, चंडीगढ़ में कुमारी सैलजा ने की बैठक। बीजेपी कांग्रेस ने मान के लिए रचा चक्रव्यूह। मान को ये चाल पड़ेगी भारी। इस प्लान में हरियाणा कांग्रेस मनोहर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वहीं विपक्ष का साथ मिलने के बाद हरियाणा सरकार भी मैदान में पंजाब सरकार से दो हाथ करने उतर गई। पंजाब की आप पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक, गलत, पंजाब के लोगों को बरगलाने वाला और हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला था। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से अपना हक जताया है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। लोग पूर्ण रूप से ये जो मुद्दा है ये अपने आप में संवेदनशील है और हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके की जो प्रस्ताव हैं या जो भावनाएं हैं, आप पार्टी खासतौर से, मैं उससे भी उनके नेतृत्व से सवाल करना चाहूँगा। एक तरफ आप हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ आप हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा के हितों के विपरीत आपकी पार्टी के जो सिरमौर तो नहीं पर लेकिन जो मुख्य नेता हैं वो भी इस तरीके की प्रस्ताव ला रहे हैं। तो क्या उस पे आपका स्टैंड उस पे क्या है? पंजाब की मान सरकार की प्लानिंग को फेल करने के लिए एक और कांग्रेस बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार भी केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पंजाब सरकार के इरादों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। पूरा प्रदेश की जनता, सत्ता के सब लोग, चाहे विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, सब इस मामले में एक है। पंजाब सरकार को उनके ही अंदाज में जवाब देने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जता दिया है कि मान सरकार के लिए ये राह आसान नहीं होगी। पंजाब असेंबली ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया, वैसे तो कोई पहली बार नहीं है, इस 7वीं बार या शायद 7 पहले हो चुके हैं, 8वीं बार ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। बेमानी है। एक नेशनल फेडरलिज्म में जो राष्ट्रीय संघवाद होता है उसकी भावना के विपरीत है कि यूनिलेटरली कोई भी इस प्रकार के रेजोल्यूशन पास करते रहना। हमारा कहना है कि ये विषय बहुत पुराना है। कहीं एसओएल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, एक तरफ पानी हमसे वो मांग रहे हैं, जो मांगेंगे तो पानी हमको देंगे तो मांगेंगे, दूसरे तरफ वो देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस विषय को नहीं छेड़ रहे। हिंदी भाषी इलाका 400 से ऊपर गांव, जो कई आयोग ये कह चुके हैं कि अगर इन समस्याओं का हल करना है तो पंजाब को पहले ये करना पड़ेगा। वो गांव देने की बात करते हैं। फिर बात चंडीगढ़ की आती है और चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजोल्व करने का है, यूनिलेटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है, इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाना, मुझे लगता है जरूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है और छुपे मकसद को जनता समझेगी, खास करके पंजाब की जनता जरूर समझेगी
और उनके इस प्रकार के मकसद को कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। चंडीगढ़ पंजाब की, हरियाणा की, दोनों की राजधानी पहले भी थी, आज भी है। उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में चंडीगढ़ पर प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। करेंगे और प्रस्ताव रखेंगे। ये जो पंजाब प्रस्ताव लाया है इसका कोई औचित्य नहीं, ये तो एक राजनीतिक जुमला है। वहीं हरियाणा बीजेपी भी चंडीगढ़ को लेकर दिल्ली में डिनर मीटिंग करेगी। हरियाणा बीजेपी कांग्रेस के एक साथ आ जाने से ये तो तय है कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की आप सरकार को अपनी ही चाल भारी पड़ने वाली है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमण और दिल्ली से सुशील सिंह की रिपोर्ट। तो चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा पंजाब आर पार के मूड में इस वक्त है, जहां मान सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया कि चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल चाहिए और केंद्र पर आरोप कि आप संतुलन बिगाड़ रहे हैं। वहीं लगातार प्रदेश सरकार मान सरकार के इस प्रस्ताव की निंदा कर रही थी। कल विशेष सत्र भी बुला लिया गया है। मजेदार बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के सुर कभी एक नहीं हुए, लेकिन चंडीगढ़ के मामले पर बीजेपी कांग्रेस सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं, सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस का यह कहना है कि हर कुर्बानी देने को तैयार हैं हम। प्रदेश कांग्रेस का यह कहना है कि मान साहब का प्रस्ताव असंवैधानिक प्रस्ताव है। प्रदेश कांग्रेस का यह कहना है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, पंजाब को पूर्णतः हक नहीं दिया जा सकता। चंडीगढ़ की जंग पर आइए पैनल से मिलवा देते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है प्रवीण साहब। राय सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हैं, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी जुड़ गए। अजय साहब आपका भी स्वागत है। अश्विनी दुल्हेड़ा प्रवक्ता आप हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर सुभाष सप्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके आ जाएंगे। अत्रे साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। विशेष सत्र की विशेष तैयारियां हो गई? देखिए बिल्कुल तैयारियां हो गई हैं। जिस सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, जिस तरह से पंजाब विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव जो संवैधानिक ढांचा, जो संघीय ढांचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके विरुद्ध एक तरफा प्रस्ताव जिस तरह से पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार लेके आई है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा हरियाणा के विधानसभा सत्र के। जिस तरह से हरियाणा के हितों पे कुठाराघात करने की कोशिश हुई है, जिस तरह से हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है, और सबसे जो हास्यास्पद बात है अनामिका जी, जब हरियाणा के हितों की बात आती है, आप भी अपने शुरुआती पैकेज में जिक्र कर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे दूसरे विपक्षी दल की बात करें, हर राजनीतिक दल, हर हरियाणा वासी जो हरियाणा प्रदेश को प्यार करता है, हरियाणा के हितों के लिए एकजुट है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जो राजनीति तो हरियाणा में करना चाहता है, लेकिन तरफदारी कर रहा है पंजाब की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जो प्रभारी भी है आम आदमी पार्टी के, कल भी जो उन्होंने मीडिया में बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में पंजाब की तरफदारी की, ये बड़ा हास्यास्पद है। ये तो लगभग वैसा ही है कि देखिए पूत चाहे कपूत हो जाए, लेकिन वो कभी पड़ोसी की गोद में जाके नहीं बैठता। लेकिन पहली बार एक ऐसा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक राजनीतिक दल अपनी ओछी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हरियाणा के हितों के खिलाफ आके खड़ा हो गया। वो पड़ोसी राज्य के हितों की पैरवी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं, सुशील गुप्ता जी पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट समझ में आ गई है कि जिस तरह की ये घटिया राजनीति कही है, जिस तरह की ओछी राजनीति हम इसको कह सकते हैं, ऐसी राजनीति के साथ वो लोग खड़े हैं जो लगातार हरियाणा में आके ये दम भरते हैं कि हम हरियाणा के सुपूत हैं, लेकिन जब हरियाणा के हितों की बात आई तो पड़ोसी की गोद में जाके बैठ गए। होना तो ये चाहिए था कि जब हरियाणा के हितों की बात आती है या पंजाब विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव जब आ जाता है, तो इन लोगों को SYL का जिक्र करना चाहिए था, इन लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्रों का जिक्र करना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हरियाणा के अधिकारों की बात आती है तो क्या वजह है कि ये लोग चुप्पी साध गए।
सुशील गुप्ता जी पंजाब की तरफदारी कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल जैसे जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, तो हम इस बात को भी समझेंगे। अश्विनी जी जवाब दीजिए। जी देखिए अनामिका जी, मैं अभी अत्रे जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि पार्टी जी हरियाणा में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पंजाब के मुद्दे पर उसने ये कहा, इसने ये कहा। टोटली बात मैं आपको बताऊं कि टोटली बात आज जो भारतीय जनता पार्टी जो एक ड्रामा कर रही है कि भाई हम विशेष सत्र बुलाएंगे, ये विशेष सत्र तो इनको 7.5 साल पहले बुला लेना चाहिए था। आज ये विशेष सत्र का ड्रामा कर रहे हैं। इनकी सेंटर में भी सरकार है सर, घुमा और हरियाणा में भी सरकार है। विशेष सत्र पर बाद में आइएगा, पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। हरियाणा के हितों के साथ है या नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं प्रवीण अत्रे। उसी के जवाब पे अनामिका जी, मैं उसी के जवाब पे आ रहा हूँ, उसी जवाब पे आ रहा हूँ। अब इन्होंने जो कहा कि जिस राजनीति, गंदी राजनीति का इन्होंने कहा, गंदी राजनीति की बात जो ये कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने जो राजनीति की है वो साफ स्वच्छ राजनीति का पदार्पण पूरे देश में किया है। और आज राजनीति की बात मैं जहां तक करूं, राजनीति के मायने अरविंद केजरीवाल ने ये देश को जिस तरीके से आज बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाथ मसल रहे हैं कि हमें भी ये शिक्षा की राजनीति करनी चाहिए थी, हमें भी मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए थी। आज कहीं ना कहीं इनका मलाल, इनको जो वो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत आज इन लोगों की है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बेचैन और बेहाल हो गई है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख करके ये जो मुद्दे हैं पंजाब के कौन है? और जो ये मुद्दा ये पिछले 7-8 खिसियाया कौन है? सरकारें बनते आई क्या ये खिसियाहट उसके भीतर नहीं है जो चंडीगढ़ पर पूरा कंट्रोल चाह रहे हैं? क्या ये खिसियाहट उनके भीतर नहीं है जो केंद्र पर संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं? खिसियाने का मौका किसे मिला है और खिसियाने के रीजन कौन गिनवा रहा है? अनामिका जी आप जो कह रहे हो बिल्कुल, ये अमित शाह जी जो बीजेपी के गृह मंत्री, वो देश के गृह मंत्री नहीं है, वो बीजेपी के गृह मंत्री, क्योंकि अभी साथी कह रहे थे हमारे गृह मंत्री की जो गृह मंत्री हैं इनके, ठीक है वो आप इधर चंडीगढ़ में पीछे जहां खिसियाया कौन है सर? खिसियाहट में कौन है? खिसियाहट में कौन है? पंजाब और SYL जी। खिसियाहट में कौन है अश्विनी? बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है। एक सवाल और प्रवीण जी आ रही हूँ, सबके पास से होते हुए आ जाऊंगी सर, लंबा पैनल है। अश्विनी जी सवाल सुने, नहीं प्लीज सवाल सुनिए ना महाराज। प्रवीण अत्रे ने भी पूछा आपसे, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आप हरियाणा में राजनीति करना चाह रहे हैं। पंजाब में तो आप आ गए, प्रचंड बहुमत के साथ आ गए, आप हरियाणा में राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब के हित की बात कर रहे हैं, हरियाणा से चंडीगढ़ छीन लेना चाहते हैं। अनामिका जी मेरे को बोलने दीजिए, आप बोलिए, सवाल तो पूछूंगी ना। अनामिका जी मेरे को बोलने दो तभी तो मैं बताऊंगा ना। हाँ देखिए, आज हम राजनीति करना नहीं चाहते, हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व बढ़े, आम आदमी पार्टी यहाँ आए और आम आदमी पार्टी, आम आदमी का राज हो। आम आदमी चाहता है, हम नहीं चाहते। आम आदमी चाहता है कि इन लोगों को जैसे तैसे करके बाहर किया जाए। आम आदमी चाहता है कि शिक्षा की बात हो, आम आदमी चाहता है कि बिजली पानी की बात हो, आम आदमी चाहता है कि विकास के मुद्दों की बात हो। हाँ अजय गुलिया। देखिए अनामिका जी, आम हरियाणवी चाहता है, आम हरियाणवी क्या चाहता है? चंडीगढ़ पंजाब को दे दे। आम हरियाणवी क्या चाहता है कि अपने जो अधिकार है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, उन्हें चंडीगढ़ के रूप में पंजाब को देने का काम करें। नहीं, देखिए पंजाब, हम एक संघीय प्रणाली का हिस्सा है, पंजाब भी अखंड भारत का हिस्सा है। और देखिए हमारा कोई वैर भाव नहीं है, लेकिन ये चीजें कोई भी राजनीतिक दल करे वो गलत है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये चीज तो 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी। अरे 7 साल पहले तो पहले 7 रेजोल्यूशन इस प्रकार के आ गए, कुछ हुआ क्या उससे? वो भी राजनीति कर रहे थे, आप भी राजनीति कर रहे हो। आप पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हो और वही अच्छी राजनीति आप करने का काम करते हो। देखिए हरियाणा प्रदेश से चंडीगढ़ को कोई छीन नहीं सकता। आप भी इसका हरियाणा प्रदेश का राइट बनता है, आप भी आज इसका हिस्सा हो। नहीं, आप हिस्सा है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने तो आपको अश्विनी जी ये कहा कि आपने भी तो वही किया जो दूसरे राजनीतिक दल पंजाब के अंदर करते हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर अकाली सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो।
क्या ये 7 जो आप ये प्रस्ताव पारित किया, नहीं मेरी बात का जवाब दें, ये जो प्रस्ताव पारित किया, ऐसे तो 7 प्रस्ताव पहले पारित हो चुके हैं, 7 प्रस्ताव पहले पारित हो चुके हैं। क्या चंडीगढ़ पंजाब को मिल गया? ठीक है, 7 प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। खुले अगर आप इसकी मुखालफत करते हैं, अगर आप भी अपना हक जता रहे, आप इसकी मुखालफत करते नहीं, पंजाब ने अपना हक जताया, हम भी अपना हक जता रहे, हरियाणा पंजाब से हम भी अपना हक जता रहे कि नहीं चंडीगढ़ हमारा है और हमारा रहेगा, और हम चंडीगढ़ के लिए, हम चंडीगढ़ के लिए जैसे आज हंसी आती है मुझे। आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है चंडीगढ़ हमारा है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कह रही है चंडीगढ़ हमारा है। पार्टी लाइन तो क्लियर है महाराज। अनामिका जी, हम कह नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? हमारी जो मंशा है वो हमारी, अरे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? वही तो स्पष्ट कीजिए, ऐसा थोड़ी चलेगा, मजाक नहीं चल रहा है। आप हरियाणा में बैठ के कह रहे हैं चंडीगढ़ हमारा है, आप पंजाब में बैठ के कह रहे हैं चंडीगढ़ हमारा है। एक बात फिर आइए, यूनियन टेरिटरी पर पूरा हक चाहिए सर आपको। राय सिंह जी खिसियाट में कांग्रेस सुना नहीं को। 400 गांव है जो हिंदी भाषी गांव की जो बात कर रहे हैं। राय सिंह जी, अश्विनी जी इंतजार करें अपने बारी का। राय सिंह जी अनामिका जी, मैंने अपने साथी प्रवक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना, और जिस प्रकार की बात विशेषकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी यहाँ पर बता रहे हैं, और जो उदाहरण ये दे रहे हैं कि क्या बिल्ली खंबा नोच, ये खुद को तय नहीं कर पा रहे कि बिल्ली कौन है और खंबा कहाँ नोचना है, उसकी पूरी भूमिका में ये शामिल हैं। अरे भाई साहब, आप लोग अश्विनी जी रुक जाइए, राजनीति है अपनी बारी में, प्रभु अपनी बारी। दिल्ली बुलाते हैं, चंडीगढ़ बुला लेती है, अश्विनी जी अपनी बारी में डिबेट हाईजैक मत कीजिए। आप लोग अपने लिए राय सिंह जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज, सबको बराबर मौका मिलेगा, अपनी बारी में बोले। राय सिंह जी बोलिए। देखिए, पंजाब में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, पहला मुद्दा 300 यूनिट बिजली फ्री, उससे भाग गए। किसानों की सम्मान की बात करी, 1 सप्ताह के अंदर किसानों पर लाठी, आज भी किसान हॉस्पिटल में एडमिट है। और दूसरा, इस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को राशन देने की बात की थी और उनको पेंशन देने की बात की थी। आज ये खजाने का हवाला देकर भीख मांगने के लिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री दरबार पहुंचते हैं। जब वहां से लगा कि इनको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, जो झूठे वायदे के पूरे नहीं होने हैं, तो आप अश्विनी जी इंतजार कीजिए, सवाल सुनना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप जवाब दे पाएंगे। अश्विनी जी नोट कर लीजिए, जो भी आपको सवाल दिया जा रहा है आप नोट कर लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये कह रही है, जो कुमारी शैलजा ने भी कहा आज दिन में कुमारी शैलजा ने भी यही कहा। अश्विनी दुलेड़ा सवाल तो सुन नहीं रहे, तो आप जवाब क्या दे रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, सुनिए सवाल सुनिए। कुमारी शैलजा ने भी यही कहा, जिन मुद्दों के साथ आप आए थे, हाँ राय सिंह जी बोलिए, जिन मुद्दों के साथ आप आए थे उससे ध्यान भटकाने के लिए आपने प्रस्ताव पास किया। जब इनको लगा पंजाब के लोग इनसे सवाल करेंगे, इनसे बात करेंगे, मुद्दे को लेकर आएंगे और ये इनके हाथ खड़े हो गए, तो ये प्लानर हैं। अरविंद केजरीवाल देश के अंदर एक ऐसे प्लानर हैं जो झूठ बोलकर वोट को भटकाना समझाना जानते हैं। तो उन्होंने आज से ही प्लान किया कि नया मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच छेड़ दिया जाए, कि पंजाब के लोगों को हरियाणा के लोगों के साथ नहीं बात रखे। लेकिन एक बात भूल गए, लेकिन उनकी प्लानिंग पंजाब में काम आ गई ना सर। अब आप चाहे जो भी कहें, लेकिन वो प्रचंड बहुमत से आए, आपका गढ़ था पंजाब, आपका सुपड़ा साफ हो गया। सुनो अनामिका जी, ये प्रचंड बहुमत के बाद की बात है, हम बात कर रहे हैं। हरियाणा को पंजाब और पंजाब को हरियाणा से लड़ाने की जो बात है, ये प्रचंड बहुमत के बाद है, जब उन्हें लगा कि बिल्कुल फेल हो रहे हैं, तो नया शिकूफा लेकर आए। अब देखिए आप कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा है। ठीक कहा मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कि हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, कहीं पर भी विचारधारा के आधार पर शासन में और विपक्ष में हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा हम सब मिलकर करें। लेकिन एक ऐसे में असमंजस की स्थिति में है आम आदमी पार्टी, वो चाहती नहीं है, समझती नहीं है, जानती नहीं है। अरे हरियाणा की राजनीति में जब तक चंडीगढ़ का मामला, जब तक यहाँ के लोगों की भावनाओं का मामला SYF के साथ जुड़ा है, इन मुद्दों को लेकर आप स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक हरियाणा की राजनीति में लोग आपको समझ में गंभीर नहीं है, ये गंभीरता नहीं है इनके अंदर। और रही बात कि किस प्रकार से, मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कल का संसद का विधानसभा का जो हमारा सेशन बुलाया गया है, उस सेशन में अश्विनी जी मैं तुरंत बाद आ जाऊंगी, रुक जाइए। लेना है, हमें मजबूती से फैसला लेना होगा कि हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए हम पूरे हरियाणा वासी, हमारे सारे प्रतिनिधि जो हैं,
किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को स्पष्ट करे और इनकी जो नालायकियां हैं, जिन मुद्दों से भागना चाहते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र हो गया। राय सिंह जी रुक जाइए, सबका पर्दाफाश हो। अरे रुक जाइए सर, ठीक है, किस तरह से पर्दाफाश करेंगे? आ रही हूँ प्रवीण अत्रे साहब, मैं सपरा साहब से होते हुए आ जाऊंगी। हमारा जो स्पष्टीकरण यही है कि हमारा स्पष्टीकरण यही है कि आज जो राजनीति है वो राजनीति विकास के मुद्दों की राजनीति हो, ना कि लोगों को भरमाने की राजनीति हो। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपस में पिछली 7-8 बार सरकार बनती आई है, हर बार ये प्रस्ताव पास किए जाते हैं, लेकिन पंजाब का अपना हक मांग रहा है, हरियाणा का हक अपना है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम अपना हक नहीं। सर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, थोड़ा इसे इलैबोरेट कर देंगे आप? तो वो उनका काम, हम अपने उसके लिए खड़े हैं। आज खट्टर साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी है, तो ले आए ना खट्टर साहब अपना हिस्सा, जो चंडीगढ़ को ले आए, उसमें आम आदमी पार्टी का उसका तो कोई सवाल ही नहीं। सेंटर में जब सरकार है तो ले आए। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं अश्विनी जी? आप ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा में हरियाणा सरकार के साथ हैं और आप पंजाब में पंजाब सरकार के साथ हैं? क्लियर कीजिए। हम हरियाणा में हरियाणा के लोगों के हितों के साथ हैं, लोगों के मुद्दों के साथ हैं। ठीक है, तो हरियाणा में आपको हरियाणा के लिए चंडीगढ़ चाहिए, पंजाब में आपको पंजाब के लिए चंडीगढ़ चाहिए, यही ना? पंजाब की और हरियाणा की जो बात है, देखिए पंजाब और हरियाणा का भाईचारा, अभी जो किसान आंदोलन था उसमें सारे देश ने देखा सीधे कि जवाब पंजाब और दीजिए हरियाणा का भाईचारा था। कहीं न कहीं ये पार्टियां जो हैं आपस में ये भाईचारा खराब करने की मंशा है इन लोगों की। अश्विनी जी, जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। आप हरियाणा के लिए हरियाणा में चंडीगढ़ चाह रहे हैं, पंजाब में जाकर पंजाब के लिए चंडीगढ़ मांग रहे हैं। दे रहा हूँ, जो भाईचारा है ना, ये भाईचारा भाईचारे पर सवाल ही नहीं है। मेरा भाषण क्यों दे रहे हैं आप? टाइम किल कर रही है आम आदमी पार्टी यहाँ पर। सवाल एक लाइन का पूछ रही हूँ, मजाक कर रहे हैं क्या आप मेरे साथ? आप हरियाणा में बैठकर हरियाणा के लिए चंडीगढ़ मांग रहे हैं, आप पंजाब में बैठकर पंजाब के लिए चंडीगढ़ मांग रहे हैं क्या? ये पूछ रही हूँ, इसका जवाब दीजिए। बैठ के मैं मजाक, आप कभी किसान आंदोलन पर चले जा रहे हैं, आप कभी भाईचारे पर चले जा रहे हैं, बात करने आते हैं आप कभी भाईचारे पर चले जा रहे हैं, कभी किसान आंदोलन पर। वहीं से तो सारी बातें निकलती हैं। हरियाणा के लिए चंडीगढ़ मांग रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब के लिए पंजाब में, ये सवाल है मेरा, इसका जवाब दीजिए। हरियाणा के लिए हरियाणा में चंडीगढ़ मारे, हम हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ। और हरियाणा का चंडीगढ़ के ऊपर जो अधिकार है वो तो है। पंजाब की आम आदमी पार्टी अलग है, उससे आपका कोई सरोकार नहीं। हरियाणा की आम आदमी पार्टी अलग है, क्योंकि महाराज जहां तक मेरी समझ है, पार्टी की तो एक ही पार्टी लाइन हो सकती है। गलत कह रही हूँ क्या प्रोफेसर सुभाष सप्रा? ये चंडीगढ़ जो मुद्दा है, ये कोई नया नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के स्टैंड से शुरू कीजिए। जब से ये 1966 में जब ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो बना है, उसके बाद से ये राजधानी दोनों को दे दी गई, दोनों स्टेट्स की राजधानी होगी। अब ये जो प्रस्ताव अभी जो पास किया सीएम साहब ने, हमारे पंजाब के सीएम नहीं, जो सीएम बने हैं मान साहब ने, ये इट वाज ए रिएक्शन किसका था? पीछे हमारे अमित शाह जी पीछे 27 तारीख को चंडीगढ़ आए और उन्होंने वहां पे सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए। वहां से राजनीति शुरू हुई। उन्होंने ये कहा, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं वो 60 अनुपात 40 का होता है, 60 पंजाब का होता है और 40 हरियाणा का होता है। उन्होंने ये बोला, मान साहब ये कहते हैं भाई वहां के जो उन्होंने जो है ना, ये जो पुनर्गठन जो एक्ट है उसकी उन्होंने उल्लंघना की है। उसके बाद बिल्कुल तुरंत 1-2 दिन बाद ही मान साहब ने विशेष सत्र बुला के प्रस्ताव पास किया। अब उसका रिएक्शन अब मनोहर लाल हमारे जो सीएम साहब हैं वो कल करने जा रहे हैं। और ये जो मुद्दा है, जो प्रस्ताव पास किया मान साहब ने, पंजाब पहले भी ये 7 बार पास कर चुका है चंडीगढ़ पे अपना हक जताने के लिए, परंतु हरियाणा ने कल से पहले कल अभी अब देखते हैं कल व्हाट विल हैपन, वो प्रस्ताव में क्या क्या पास करवाते हैं, किस विषय पे होता है। परंतु हरियाणा ने पहले कभी चंडीगढ़ के हक के लिए प्रस्ताव पास नहीं किया। उन्होंने SYL जो पानी है उसके लिए तो 5 बार प्रस्ताव किया है हरियाणा सरकार ने, और इसी तरह से अलग हाई कोर्ट के लिए भी 3 बार वो प्रस्ताव पास करवा चुकी है, परंतु कुछ नहीं हुआ बिल्कुल ही। अब ये सारा राजनीतिक मुद्दा है एकदम, और ये पॉलिटिकल पार्टीज सब बोर्डों की राजनीति होती है इनकी।
बिल्कुल, इनको सबसे बड़ी बात है मिलजुल के बैठ के जो विकास के मुद्दे हैं। अब आप सरकार इतना बड़ा उसको मैंडेट मिला है, इतने बड़े बड़े उन्होंने जो है ना लुभावने उन्होंने वायदे किए हैं एकदम। अब क्या मान साहब को अपना लाया गया ये प्रस्ताव ही भारी पड़ने वाला है क्या? क्योंकि अगर उन्होंने चंडीगढ़ की बात की तो हरियाणा तो अब हर मुद्दे की बात करेगा, जहां जहां हक है वो देना पड़ेगा। अभी आज की पोजीशन ये है, बिल्कुल उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में हरियाणा बसा हुआ और जहां पे वो अपने पैर पसारना चाह रही है, जो है ना आप नई पार्टी है, नया संगठन तैयार करना चाह रही है। और ये मुद्दा इतना उछल गया, सारे के सारे जो न्यूज पेपर्स हैं और कुछ है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं है। सभी विपक्षी पार्टीज या पक्षपात पंजाब के अलग हो गए और ये हरियाणा के अलग हो गए। और यहाँ पे देखो कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी पार्टी या इनेलो है, सब एकजुट हो गए। यहाँ पे सब ने मनोहर लाल जी को समर्थन दे दिया। और भाई उन्होंने कल उम्मीद है इस पे चर्चा होगी, SYL पानी पे भी। अब इसमें सिर्फ मुद्दा सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं है, यहाँ पे साथ साथ SYL पानी का भी है और साथ साथ विशेष सत्र में केवल चंडीगढ़ पर बात होगी, SYL समेत तमाम दूसरे मुद्दे भी। जब बात हक की होगी तो सिरे से लेकर हक की बात उठाई जाएगी। जी अनामिका जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक निवेदन करूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की आवाज जरूर म्यूट कर दीजिएगा कि वो बीच में डिस्टर्ब करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये जो बात सवाल आपने उठाया है स्वाभाविक है। कल विधानसभा सत्र के अंदर जैसा मैंने पहले भी कहा, पंजाब में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो निंदनीय है, उसकी निंदा करना बहुत जरूरी है। और जब बात चंडीगढ़ की होगी तो SYL का जिक्र भी होगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों का जिक्र भी होगा और इन सब विषयों के ऊपर चर्चा होगी, ये स्वाभाविक है। और ये हमारा सवाल भी है कि जब आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो आप SYL की बात क्यों नहीं करते, आप हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात क्यों नहीं करते? लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे ना उन्होंने एक दो बातें कही आरामिका जी। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, इससे विपक्षी बौखला गए हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हुए अनामिका जी, आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने 349 सीट पे चुनाव लड़ा, सब पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में 70 पे लड़ा, 68 पे जमानत जब्त हो गई। गोवा में 39 पे लड़ा, 35 पे जमानत जब्त हो गई। मणिपुर में वो गए नहीं। तो ये तो उन 5 राज्यों और इनके बढ़ते वर्चस्व का एक उदाहरण है। दूसरा, भाई साहब हो गई नहीं हो गई, आगे की बात करो ना। ये तो होलिया, अब आगे की बात करो। अश्विनी जी आ रही हो, अश्विनी जी बीच में डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा, इन्होंने किसानों का जिक्र किया। अब इनका किसान हितैषी होने का ढोंग, अभी सरकार बने 1 महीना नहीं हुआ है। लंबी के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, 50 किसान हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कल मुक्तसर के अंदर किसान, चलिए वापस चंडीगढ़ पे आ जाइए, चंडीगढ़ पे आ जाइए। अब विषय जो आ जाता है, जैसे कि जो अभी सुभाष जी जिक्र कर रहे थे, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जिसका हवाला भगवंत मान जी दे रहे थे। तकलीफ वहां होती है अनामिका जी के भगवंत मान जी ने इस एक्ट को पढ़ा ही नहीं। इस एक्ट के अंदर कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के सर्विस रूल्स लागू होंगे। चंडीगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है और कर्मचारियों की मांग थी कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के सेवा नियमों का लाभ मिले। और मुझे हैरानी ये होती है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री इस एक्ट का हवाला देकर ये कहते हैं कि केंद्र ने गलत कर दिया, जबकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसी एक्ट का वो सम्मान भी नहीं करते। क्योंकि जिस एक्ट के अंदर हरियाणा के हिस्से के पानी देने का जिक्र है उसको क्यों नहीं पढ़ते, वो उस लाइन को पढ़ना क्यों भूल जाते हैं? और दुख वहां पे होता है नामिका जी कि जो हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वो अपनी धरती से किस तरह से धोखा कर सकते हैं, किस तरह से अपनी धरती से गद्दारी कर सकते हैं, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। अरे कम से कम जो आप हरियाणा में रहते हो, हरियाणा का खाते हो, हरियाणा में अनामिका जी इनको यहाँ भी सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, लेके आए पानी, सुप्रीम कोर्ट का लागू कराए ना कानून। कर रहे थे तो एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका जन्म धोखे से हुआ। अब ये कहते हैं विकास की राजनीति, इनकी विकास की राजनीति का मॉडल भी समझ लीजिए। दिल्ली में इन्होंने वायदा किया 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नया स्कूल अगर खोला हो बता दो स्कूल का नाम कहाँ पे खोला। 16 अस्पताल बनाएंगे, एक भी अगर नया। चलिए विशेष सत्र पर ही रहते हैं। प्रवीण साहब सुनिए, भाई साहब मेरा नंबर नोट कर लो, मैं आपको सारे स्कूलों में घुमा के लाऊंगा। हमने देखा सर बैठकों का सारे स्कूलों में घुमा के लाऊंगा आपको। अश्विनी जी इंतजार कीजिए। प्रवीण साहब बैठकों का दौर भी देखा, आज तो कांग्रेस भी मैराथन बैठक कर रही है, कांग्रेस में भी बैठकों का दौर देखा, आप लोगों की डिनर डिप्लोमेसी भी दिख रही है। कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है सदन के भीतर, इसकी संभावना है क्या?
जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा तो ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी ने ये ओछी राजनीति की है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो पंजाब के अंदर संघीय ढांचे पे चोट पहुंचाने की पंजाब विधानसभा में कोशिश हुई है, उसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरह उन्हें संविधान को धक्का बताने की कोशिश हुई है, उसका जवाब दिया जाएगा। इस पर भी बोलिए सर। पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस आपके सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस का सपोर्ट आपको सत्र से पहले मिल गया। देखिए, कोई भी हरियाणा वासी जो हरियाणा से प्यार करता है, स्वाभाविक है हरियाणा के हितों के लिए सबको इकट्ठा होना भी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा के हितों का सवाल है। ये हमारे हरियाणा की उस 3.5 लाख हेक्टेयर धरती जो SYL के पानी के इंतजार में बंजर पड़ी है, धरती का सवाल। ये हरियाणा के हितों का सवाल नहीं, आप लोगों की मंशा जो है आपस में जो महत्वाकांक्षा है, वही कांग्रेस ये भी कह रही है, कहीं पदार्पण है। वही कांग्रेस ये भी कह रही है, कुमारी शैलजा के ही बयान को ले लीजिए, उंगली काटकर शहीद होना चाहती है सरकार। किरण चौधरी कह रही हैं कि आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं विशेष सत्र के नाम पर। देखिए, ऐसा है, ये विशेष सत्र बुलाने की मांग तो कांग्रेस की तरफ से हुई थी। विशेष सत्र को बुलाने की मांग इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा साहब के तो बयान अखबारों के अंदर छपे थे कि सरकार को तुरंत विशेष सत्र बुलाना चाहिए। अब जब कांग्रेस मांग कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल मांग कर रही है और सरकार वो विशेष सत्र बुला रही है, उसके बाद अगर इस तरह के बयान दिए जाए तो चलिए, तो एक एक करके आ रही हूँ। पहले अश्विनी जी बोलेंगे, फिर राय सिंह जी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपका सवाल मैं पहले छोड़ देती हूँ कि उंगली काटकर सरकार कैसे शहीद होना चाह रही है, इस पर आऊंगी। अश्विनी जी जवाब दे दीजिए पहले आप। देखिए अनामिका जी, ये जो अभी साथी ने जितनी भी बात बताई है कि आम आदमी पार्टी ने झूठे वायदे किए, फलाना किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको भी और जो भी साथी इसका जवाब चाहता हो वो मेरा नंबर नोट कर लो। मैं दिल्ली में स्कूल में दिखा के लाऊंगा इनको कि कितने स्कूल बनाए हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि ये संवैधानिक के उसके हम वो करेंगे अरे क्या करेंगे? इन लोगों ने आपस में पूरे हरियाणा में भाईचारे को बांटने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। आपस में कहीं धर्म की राजनीति कौन करता? बीजेपी करती है। आपस में कहीं ना कहीं तो ये प्रदेश बांटना इनके लिए इनको बड़ी बात थोड़ी है। आरटीआई की बात कर रहे हैं, आरटीआई की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया। देखिए, उनके बात करने से जो बात है, जो असली बात है वो छुप थोड़ी जाएंगी। अनामिका जी वो जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, उसने जो लिख दिया वो सत्य हो जाएगा। जो चीज है वो पूरा देश देख रहा है, हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं अभी भाई किस तरीके से जो राजनीति आज की जा रही है, लोग किस तरह की राजनीति पसंद कर रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। आज ये कहीं ना कहीं जो इनके अंदर घबराहट है, भयभीत है, ये जो चीजें हैं इनसे ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से घबरा गए हैं। ये लोग डर गए हैं कि भाई किस तरीके से इन लोगों से हम पार पाए। लेकिन मैं बता देता हूं कि पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बिल्कुल पूरी तरीके से एक ही मंशा है कि अब की बार विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी। उससे पहले जैसे ये पिछले 54-55 साल से जब से हरियाणा बना है, ये पार्टी आपस में फंसाती आई है, वो चीजें नहीं चलेगी। महाराज चंडीगढ़ की उससे पहले बात हो रही है। राय सिंह जी, चंडीगढ़ की ही बात हम कर रहे हैं अनामिका जी, चंडीगढ़ पे ही मैं कर रहा हूँ। चंडीगढ़ की जो बात है वो पिछली सरकारें हमेशा अपना हक जताते आए भी, अब उन्होंने भी जता दिया तो हम भी अपना हक जता रहे। हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हमारा भी भाई। बिल्कुल। अगर हिमाचल ने अपना हिस्सा रखा होता तो फिर वहां बैठकर आप कहते कि हिमाचल का हिस्सा भी हमें इधर चाहिए। ऐसे नहीं होते ना सर, पार्टी लाइन एक ही होती है। अश्विनी जी, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता एक पार्टी की पार्टी लाइन एक ही हो सकती है? अगले सवाल देखिए अनामिका जी, अब सवाल पूछ लिया था। हाँ, पार्टी एक लाइन है, पार्टी की एक ही लाइन है, पार्टी की एक ही लाइन है। आज कांग्रेस वाले दिल्ली में हुड्डा साहब, अरे सुनो, हुड्डा साहब के पास अलग, हुड्डा साहब दिल्ली बुलाते हैं तो लोग चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं शैलजा के पास, शैलजा जी बुलाते हैं तो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं हुड्डा साहब के पास। तो ये जो एक बात है, तो पहले तो ये जो पार्टियां ही अपना निर्णय कर ले कि इनकी लड़ाई कब खत्म होगी। जब इनकी खत्म हो जाएगी तो समाज की लड़ाई अपने आप नहीं देना चाहते हैं। राय सिंह जी, देखिए अनामिका जी, 2 प्रश्न आपके मेरे लिए थे। पहला, तुरंत हमारा आरोप है कि सरकार उंगली कटाकर तेल होना चाहती है। उसके पीछे कारण है, बड़ा स्पष्ट है। इस प्रकार मेरे हमारे साथी जो विश्लेषक यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूँ और ये मुद्दा भी है
कि जिस प्रकार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर हरियाणा और पंजाब के संयुक्त हकों को प्रदेश के दोनों कर्मचारियों की जो 60 और 40 का रेशो है उसको एकदम हड़प कर केंद्र सरकार को देना चाहा। उसमें क्या है कि दोनों प्रदेशों के मान और सम्मान को चोट पहुंचाई गई है। अब उस पर तो भाजपा के लोग, सरकार के लोग एक भी बात नहीं कहते। अरे अनामिका जी, बड़ा अच्छा होगा कि कल के विशेष सत्र में अगर भाजपा यह भी प्रस्ताव पास करे, हम उसका समर्थन करेंगे कि गृह मंत्री जी के जो बयान है, जो गृह मंत्री जी ने कहा है, वो हमारे हकों पर चोट है। एक बात। दूसरी बात, मेरे मित्र जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे भाईचारे की बात कर रहे हो आप कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का भाईचारा, जो किसान आंदोलन में बड़ा था, उसको तोड़ने का काम आपने किया है, वो भाईचारे को लड़ाने का काम आपने किया है। आपने जो वायदे किए उस पर सका काम करें। ये कौन सा फार्मूला लेकर आए हरियाणा और पंजाब के बीच की लड़ाई? अगर हमारा है, अगर हमने भाईचारा किया था तो पंजाब में जो प्रचंड बहुमत दिया आम आदमी पार्टी को, वो भाईचारे के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। आप सुनिए बात को, पहले बात को सुनने। अरे आप सुनिए, आप क्यों नहीं सुनते? मैं बोल रहा हूं, आप सुनो। नहीं, इस प्रकार से नहीं, मैं आपको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा फिर जब आप बोलोगे। आप मेरी बात को सुनिए। तीसरी बात आपने कही कि आदरणीय सहजा जी चंडीगढ़ में बुलाते हैं, हुड्डा साहब चंडीगढ़ दिल्ली में बुलाते हैं। अरे भाई, दिल्ली में विधायकों की, हमारे सभी विधायकों की विधायक दल की बैठक हुई और चंडीगढ़ में संगठन के लोगों के जो नेता है पूरे प्रदेश के, उनकी बैठक हुई। लेकिन दोनों का संदेश एक है, दोनों का प्रस्ताव एक है कि हरियाणा के हितों पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब से लोगों खिलवाड़ की सत्ता हासिल की है, उसको हम जायज मानेंगे। हम किसी भी प्रकार से प्रदेश के हितों को टूटने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। और कांग्रेस अपने प्रेम स्थानों पर सरकार के साथ मिलकर हम वर्तमान दौर में कल के प्रस्ताव पे, कल के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर सरकार के हर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार जो है वो भी स्पष्ट रखे कि हम किसी भी प्रकार से 40 और 60 के रेशो को जिस प्रकार चंडीगढ़ के हड़पना चाहा, उसका भी हम विरोध करते हैं। ठीक है, अजय गुलिया। देखिए अनामिका जी, हमें एक चीज पर चर्चा करनी चाहिए कि जिन कर्मचारियों की ये बात कर रहे हैं पंजाब के कर्मचारी, अब वो तो बदले नहीं जाएंगे, वो तो वो ही रहेंगे। वो 60 पंजाब के हैं और 40 हरियाणा के, तो इसी अनुपात में रहेंगे। अगर उनको केंद्र की सुविधाओं का लाभ मिलेगा तो इन राजनीतिक दलों को क्या आपत्ति है भाई? ये तो स्वयं वो बताएंगे वो कर्मचारी कि ये सुविधा अगर उनको मिलेगी केंद्र के कर्मचारियों के हिसाब से, तो उनकी वेतन में बढ़ोतरी होगी, उनको सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, वो तो कर्मचारी बताएंगे, राजनीतिक दल तो नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अभी आम आदमी के प्रवक्ता मेरे साथी ने एक बात कही, हरियाणा प्रदेश पंजाब के लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दे करके हरियाणा पंजाब के भाईचारे पे मोहर लगाई। आपने उस मोहर के पीठ हरियाणा के वासियों के पीठ में खंजर भोंक दिया। आपने अगर ये बात कही होती कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने पंजाब का साथ दिया, काम अजय गुलिया जी आपकी पार्टी करती है, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं है, ये आरोप भी आपके ऊपर ही है कि जो खंजर मुझे लग रहा है भोंकने का काम आप लोग करते हो। आम आदमी पार्टी नहीं, जेजेपी करती है, जननायक जनता पार्टी फैमिली करती है। अपनी बारी का वेट कीजिए प्लीज अजय जी, जल्दी। नहीं देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, इन्होंने पार्टी पे दुष्यंत चौटाला एंड फैमिली का ये आरोप तो मैं आपके ऊपर लगाता हूं। जब तक नवीन जयंत आपके कथित मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थे, तब तक पार्टी के अंदर से उसके बाद कितना अपमान करके उनको निकाला गया, ये होता है परिवारवाद। आप किस प्रकार के आरोप लगाते हैं मैं नाम लेकर के बताऊं, लेकिन हम आज नवीन जयंत आज भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, वो हमारे एक माननीय सम्मानीय आप चुप रहे, कह दिया उनको निकाल दिया गया। आम आदमी पार्टी में व्यक्ति है, कैसे हटाया था पद से, कैसे पद से हटाया था, कैसे पद से हटाया था? ऐसे चिल्लाने से बात थोड़ी बनेगी। किसी को पद से चिल्लाने से थोड़ी बात बनेगी। आम आदमी पार्टी परिवार का नाम लिया, आम आदमी पार्टी में प्रक्रिया नहीं है ऐसी जैसे आप लोग के पास है, ऐसी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी में नहीं है। अरे प्रक्रिया क्या प्रक्रिया आपकी क्या प्रक्रिया है? आपकी ये प्रक्रिया है कि आम आदमी कहती है कि पंजाब हमारी प्रक्रिया एकदम चंडीगढ़ लेकर आएगा राजनीति और अश्विनी दुल्लड़े करके ये कहते हैं हम हरियाणा के लिए लेकर आएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ रहे हैं। आप लोगों की जो मनसातियों हरियाणा ने देख लिया, क्या देखिए हरियाणा में पूरे किसान आंदोलन में आपका चेहरा उजागर हो चुका है, सारी चीजें आपकी सामने आ चुकी हैं।
आपका तो कुछ मामला हरियाणा के अंदर है ही नहीं। आप लोग तो बातों से मीडिया सुर्खियों में बने रहने के लिए बातें करते रहो, लेकिन हरियाणा में से जेजेपी का कोई स्थान नहीं है। अश्विनी जी, हो गया आपका चौटाला फैमिली इंतजार कीजिए अपनी बारी का। आपने पूरा टाइम अजय गुलिया का ले लिया। अब आपके पास केवल फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी अगर वक्त रहा तो। मैं बार बार कह रही हूँ अपनी बारी में बोले, लंबा पैनल है, अपनी बारी में बोलिए ना सर। जेजेपी के लिए आपने क्या निबंध तैयार किया है वो सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। चंडीगढ़ पर बात हो रही है सर, चंडीगढ़ पर बात रहने दीजिए। बोलिए सर, बात बोलिए, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। तो चंडीगढ़ पे बात कीजिए ना, संगठन पर उस पर जाने की क्या जरूरत है? प्रत्येक राजनीतिक दल को आप शांत है क्या संगठन को लेकर? प्रत्येक राजनीतिक दल को आप शांत है संगठन को लेकर? पार्टी लाइन पर तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप सर। आप सुनिए पहले, अजय गुलिया जल्दी खत्म करें। देखिए नामिका जी, मैं कहता हूं प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि पंजाब और हरियाणा का जो मसला है उसमें चंडीगढ़ को लेकर के प्रत्येक राजनीतिक दल क्या सोचता है। हम ये सोचते हैं, जननायक जनता पार्टी ये सोच करके और मान करके चलती है कि जो हरियाणा प्रदेश का अधिकार और हक चंडीगढ़ के ऊपर है हमें वही मिलना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना कम। हम किसी के अधिकार नहीं छीनना चाहते, लेकिन अपने अधिकार भी किसी को लुटवाना नहीं चाहते। जो अधिकार हमारा चंडीगढ़ के ऊपर बनता है, चाहे वो 60-40 का ही क्यों ना हो, हमें 40 का मिलना चाहिए, 39 का भी नहीं होना चाहिए और ना हम 41 करना चाहते। हमारा जो अधिकार है हरियाणा प्रदेश का चंडीगढ़ के ऊपर वो बरकरार रहना चाहिए और जो हमारे राइट्स हैं, एसवाइएल का पानी, वो भी हमें मिलना चाहिए उस अनुपात में जो अनुपात तय हुआ है। अगर वो पानी की मात्रा कम हुई तो उस अनुपात में हमें उतना ही मिलना चाहिए। ठीक, प्रवीण साहब। जी, नामिका जी, देखिए बड़ी हैरानी होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी पे आरोप लगा रहे थे कि साहब आपको मीडिया की सुर्खियों में बना रहना। ये वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जिस पार्टी के ऊपर माननीय बोर्ड 3 बार ये टिप्पणी कर चुकी है कि आपको कोई अधिकार नहीं है दिल्ली की जनता का पैसा आप अखबारों में ऐड के ऊपर खर्च करें, और आप साउथ के अखबारों में ऐड दे रहे हैं जहां पे कोई आपकी न सरकार है न कोई आपको जानता है। जिस पार्टी की रिवायत ऐसी रही हो, इस तरह की सोच रही है, उसके प्रवक्ता को सोच के बोलना है। लेकिन बार बार एक बात का जिक्र जो करते हैं, दिल्ली में बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। भाई मैंने जिक्र किया आरटीआई का, पार्लियामेंट के में आरटीआई पटल पे रखी गई। दिल्ली सरकार ने आरटीआई में जानकारी दी कि कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया अस्पताल नहीं बना। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर वाकई ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कमाल किया, अनामिका जी, ये सवाल है बहुत बड़ा। आप जाके देख आपके कहने से दिल्ली में स्कूल अस्पताल खत्म हो जाएंगे क्या? आपके कहने से दिल्ली के लोगों में आज जो जुनून है आम आदमी पार्टी को लेकर के, आपके कहने से खत्म थोड़ी हो जाएगा? देखिए ऐसा है, बोलिए। कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे लोनी है, गाजियाबाद है, नोएडा है, जहाँ के लोग प्रतिदिन दिल्ली आते जाते हैं, चाहे नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, क्या उन लोगों को दिल्ली का वो मॉडल नजर नहीं आया? क्या आम आदमी पार्टी का किया हुआ कमाल नजर नहीं आया? जो उन्होंने चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करवा दी, उनको इतने वोट भी नहीं दिए कि उनकी एक सम्मानजनक हार हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा। पंजाब के अंदर जिस तरह से मुफ्त की घोषणाएं की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की, और जिस तरह से पंजाब की जनता के मन में जो पारंपरिक राजनीतिक दल थे उनके प्रति एक गुस्सा था। पंजाब में वोट किसी को जितवाने का नहीं डला, पंजाब में वोट डला है पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को हराने का। और जिस तरह से इन्होंने धोखा किया पंजाब की जनता के साथ, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा था, उससे मुकर गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने, अभी जिसका जिक्र हमारे एक साथी प्रवक्ता भी कर रहे थे कि बात किसानों की करते हैं और किसानों पे लाठियां चलाते हैं। उस वक्त तो घोषणा कर दी मुफ्त, और बाद में ये कहना शुरू कर दिया साहब पंजाब के ऊपर तो बहुत बड़ा कर्ज है, केंद्र में 1 लाख करोड़ रुपए दे तब पंजाब के काम चलेगा। क्या आपको पहली इस विषय की जानकारी नहीं थी? ये हमें समझना पड़ेगा। जबकि हर सार्वजनिक मंच से अलग अलग पार्टी के नेता ये लगातार बता रहे थे कि पंजाब एक बीमारू स्टेट बन चुका है, पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। उस वक्त तो अरविंद केजरीवाल एक फॉर्मूला बताते थे। नामिका जी देखिए, ये जो झूठ आपके चैनल पे बैठ करके, इतने बढ़िया चैनल पे बैठ करके जो झूठ बोल रहे हैं कि ये वायदे पूरे नहीं किए, ये नहीं किए, ये गलत है। क्योंकि जो 300 यूनिट की बात है पंजाब में वो लागू कर दिया गया है। और जो भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए हमारे थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नंबर जारी कर दिया गया है। आपके खिलाफ अगर सवाल उठ रहे हैं तो अपनी बारी में जवाब दीजिए। सवाल सुनिए पहले। हो गया त्रे साहब, जवाब लेने दीजिए। नहीं, खिलाफ नहीं, उसका जवाब तो हम देंगे। अब इनकी थोड़ी सुनते रहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से प्रचार करते रहेंगे। नहीं तो सारे एक साथ नहीं बोलेंगे। हरियाणा की जनता देगी जिसके हितों में फिश मार्केट नहीं है, ये फिश मार्केट नहीं है। अश्विनी जी आप जवाब दीजिए आप
ये एक केवल बीजेपी का सवाल नहीं है, ये विश्लेषक भी कह रहे हैं, अनामिका ये कांग्रेस भी कह रही है कि आप लोगों ने जो बीजेपी को जवाब दिया, फिर पंजाब की जनता ने कांग्रेस बीजेपी को जवाब दिया। आने वाले समय में हरियाणा की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों को जवाब दे देगी। अभी वोट नहीं लेना है, रुकिए ना, अभी इलेक्शन नहीं है, रुकिए बिजली फ्री नहीं, रुकिए ना महाराज, क्या धकड़ा सारे काम हो रहे हैं। ये आरोप क्यों लग रहा है अश्विनी दुलेड़ा कि आम आदमी पार्टी जिन वादों के साथ आई थी उन वादों पर काम नहीं कर पा रही है, इसलिए चंडीगढ़ का मसला छेड़ दिया गया ताकि सब इधर बिजी हो जाए। कौन से वादे पे काम नहीं किया मैडम? कौन से वादे पे काम नहीं किया? अभी एक दिन आया यहाँ पर प्रवीण कर रहे हैं, दोबारा से डिबेट शुरू करें क्या? नहीं, मैं बता देता हूँ 300 यूनिट बिजली की बात करें, 300 यूनिट। हाँ बोलिए। तो मैं बता, तो मेरी अनामिका जी सुनोगे तभी तो बताऊंगा मैं। बोलिए। पंजाब दिल्ली में हमने जो स्कूलों की बात की, आज ये दिल्ली में साथी जाके देख के आए कि दिल्ली में कितने स्कूल बने, शायद इनको जानकारी नहीं है। दिल्ली में ये जाके देख के आए कि सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगे हुए कि नहीं लगे, अपने रिश्तेदारों से पूछ लें। दिल्ली में ये जाके देख के आए कि स्कूलों में स्विमिंग पूल बने के नहीं बने, ये जाके देख के आए। सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर के देख के आएगी कितनी बढ़िया सुविधा कर रखी है, सारी दवाइयां सारे बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाब में जाके देख के आए। अब पंजाब की बात है, पंजाब में हमने 15-20 दिन शपथ लिए हुए हैं, उसमें हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नंबर जारी कर दिया है। वहां जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन एमएलए ले रहे थे, 6-6 लाख रुपए पेंशन ले रहे थे, कितना बोझ जनता पे पड़ रहा था, वो हमने बंद कर दिया। और 35,000 कर्मचारी हमने पक्के कर दिए। और वहां आने के बाद इतने बिजली की जो बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली लागू 1 महीने में लागू हो जाएगी। और जहां वहां 101 कल सीएम साहब ने सत्र बुलाया स्पेशल हरियाणा ने, इस पे चंडीगढ़ पे तो बात होगी, एसवाईएल पे भी होगी, उम्मीद है अलग हाई कोर्ट बनाने पे भी हो सकती है। और वैसे पंजाब ने तो पहले पास कर ही दिया है, और हरियाणा भी अगर चंडीगढ़ पे दावा करती है तो ये जो प्रस्ताव है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये पास किया जा सकता है, संविधान को संशोधन में पास करवाया जा सकता है, और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये नियम बन पाता है। ये मतलब किसका दावा होगा। परंतु ये अभी सिर्फ मान साहब का एक तरफा ये जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया है उस पर अभी कुछ होने वाला नहीं है। और ऊपर भाजपा गवर्नमेंट भी बैठी है सेंटर में, और वो भी उनके प्रस्ताव को रद्द कर सकती है। परंतु साथ ही साथ ये जो टस्सल है ये अच्छी नहीं है, और इसी तरह की टस्सल आप पार्टी और भाजपा में दिल्ली में देखने को मिल रही है। सवाल है प्रोफेसर, चाहे पुलिस है, चाहे हाँ जी यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी, हाँ जी, अगर ये कह रहे थे कि केंद्र शासित प्रदेश है तो हमें भी केंद्र शासित प्रदेश का फायदा मिलना चाहिए, हमें आप सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत लाइए। लंबित मांग थी, ठीक है। इसके टाइमिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की बात को समझा जा सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है, हम कर भी रहे हैं कि अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, लेकिन कभी तो करना था। बिल्कुल। क्या इससे इतना कुछ बदल गया कि मान साहब इतना डर गए कि कंट्रोल करना चाह रही है, डिसबैलेंस करना चाह रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल, वहाँ सेंट्रल सर्विस रूल जो है उसका फायदा होगा वहाँ के जो एम्प्लॉयज हो। सबसे बड़ी बात अफसोस ये है, शायद किसी को भी नहीं पता होगा, इतना बड़ा जो चंडीगढ़ इतना महंगा शहर है, बड़ी राजधानी है 2 स्टेट्स की, और वहां पे अभी तक 7th पे स्केल लागू नहीं हुआ। हरियाणा में 2016 से लागू हो चुका है। सिर्फ इंडिया में 2-4 पिछड़े हुए स्टेट्स होंगे जहां पे 7th पे स्केल लागू नहीं हुआ, और यहाँ पे अब उनको तुरंत मिल जाएगा। उनकी जो सैलरी है 10 से 15% बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ये भी जरूर है भाई, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस पूरा हो जाएगा उसमें। और हमें सिर्फ ये भी डर है, जिस तरह से सीएम केजरीवाल साहब, जब कोई एलजी साहब वहां पे कोई फाइल थोड़ी सी ढील करते हैं या थोड़ी सी चलाते नहीं है तो वो बाहर धरने पे बैठ जाते हैं, तो इसी तरह से मान साहब, क्योंकि सेंट्रल सर्विस रूल तो लागू कर दिए, सारा नोटिफिकेशन ऊपर से होगा, वहां इंटरफेरेंस तो हो गई सेंटर की, जहां पे पहले पूरा पंजाब का प्रभुत्व था, पंजाब सर्विस रूल वहां पे लागू होते थे। तो ये जो टस्सल है वो सड़कों पे ना हो जाए, और हमें तो ये उम्मीद, हम ये विश्वास आशा करते हैं भाई ये बैठ के दोनों जो स्टेट्स हैं, जिस तरह से होली पर मान साहब ने और मनोहर लाल जी ने, हमारे सीएम साहब ने होली पे उन्होंने होली खेली है एक भाईचारा बनाए रखने के लिए, उसी तरह का भाईचारा ये इतना बड़ा मामला बना दिया इन्होंने 2-3 दिनों में है। तो ये
ये दोनों मतलब ये इट वाज दोनों ने कहा, अभी तो हरियाणा ने एक्शन ही नहीं लिया। इट वाज ए रिएक्शन। मतलब वही बात है। अब मान साहब यही कहते हैं भाई आज आपने सेंट्रल सर्विस रूल लागू कर दिए, जब आपकी यहाँ पे अकाली और भाजपा का गठबंधन सरकार थी तब आपने लागू क्यों नहीं किया? हाँ जी, जब आम आदमी पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस रिपीट हो जाती है, बीजेपी आ जाती, किसी और की सरकार बन जाती है, हाँ जी, जो भी मौजूदा सरकार वहां पर होती, हाँ जी, एक पल के लिए मान लीजिए, हाँ जी, कर्मचारियों के हित में खुश होना चाहिए था या डर जाना चाहिए था कि कंट्रोल कर रहे हैं? खुश, बिल्कुल खुश होना चाहिए। एम्प्लॉइज को, किसी भी वर्ग को फायदा होता है। और मैं बता रहा हूँ 7th पे स्केल मतलब जो है ना, मतलब इसका बहुत। मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ राजनीतिक दलों के पास गई, आपके पास आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आ रही हो तेरे साहब, आ रही हूँ। राय सिंह जी से होते होंगे, काफी देर से उनका इंतजार मैं देख रही हूँ। आ रही हूँ राय सिंह जी, एक सवाल पूछ लेने दीजिए प्रोफेसर साहब। हाँ जी, जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े छोटे जैसे भी जो सियासी मुद्दे हैं, जो लोगों के हित के लिए हैं, विकास कार्यों के लिए हैं, या सियासी हित साधने के लिए भी हैं, जब भी कोई मुद्दा गर्माता है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, जवाब में केंद्र में तब आप थे, राज्य में आप थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं इस राज्य में हूँ तो यहाँ की बात करूंगी, मैं उस राज्य में हूँ तो वहां की बात करूंगी, पार्टी में एक ही हूँ। राजनीति का कैसा स्तर है? अब देखिए, कांग्रेस वहां पर पंजाब में वो कांग्रेस कहती है जी ये हमारा पंजाब है, और यहाँ पे कांग्रेस ये कहती है हरियाणा, जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा का है। मतलब सबको अपने वोट चाहिए। राजनीति का ना, ये आम आदमी पार्टी भी, मुझे शायद कोई साथी बोल रहे थे, मैंने गुप्ता जी जो प्रभारी भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी वैसे जो है ना, ये भी कह रहे हैं। मैं अभी, मुझे लगता है उन्होंने या तो गलत सुना है, सब न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ है, उन्होंने भी दावा किया है भाई जो है ना, हम इसके हितों की रक्षा करेंगे हरियाणा की, और जो है ना पंजाब जिस तरह से पंजाब का उस पर अधिकार है, वैसे ही हरियाणा का भी है, क्योंकि इनको यहाँ पे पांव पसारने हैं। मतलब बिल्कुल दो गली राजनीति, इनकी राजनीति चल रही है, और ये राजनीति बढ़ेगी। हाँ जी, दोहरी, बिल्कुल दोहरी चल रही है। ठीक है, राय सिंह जी। देखिए, जिस प्रकार ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को हमने खत्म करना, देखिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दो श्रेणी, इनको चुनाव जीतते ही दिल्ली में जिस प्रकार जिन लोगों ने इनके लिए संघर्ष किया, जो झूठी राजनीति को लेकर आए थे, इन्होंने 2 सांसद बनाए। दोनों सांसदों का रिकॉर्ड है, किस प्रकार बढ़े, कितने क्या आरोप पर लगे और क्या लोगों ने उनके बारे में कहा और क्या उन्होंने स्वीकार भी किया। एक बात। उसके बाद 5 सांसद आपके पास, किस प्रकार उन लोगों ने, किस प्रकार धनाडा लोगों को, क्या रिकॉर्ड आपके पास, प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने शामिल किया, बढ़ाया, और पंजाब में इसको खत्म कर परिवारवाद को बढ़ाया। ठीक है, तो इनका दोहरा बस हो गया। मेरा एक सवाल और 10 सेकंड दे रही हूँ राय सिंह जी। आम आदमी पार्टी से पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ, पार्टी लाइन क्या है? पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, या एक ही पार्टी लाइन है आपकी? देखिए, हमारी पार्टी लाइन बिल्कुल साफ और सुथरी है, बड़ा स्पष्ट हमारा संदेश है कि हम सड़क पर भी और विधानसभा में भी हरियाणा प्रदेश के हितों को लेकर, चाहे SYL का मुद्दा हो, चाहे चंडीगढ़ और पंजाब के 4 हो, और चाहे पंजाब के मामलों को लेकर हो, हम हर प्रकार से प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और पंजाब में मान साहब के प्रस्ताव के साथ नहीं है ना आप? पंजाब में मान साहब के प्रस्ताव के साथ नहीं है ना आप? हम मान साहब के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। ठीक है, 7th पे स्केल पर 20 सेकंड दे रही हूँ प्रवीण अत्रे, और केवल 20 सेकंड में वाइंड अप हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, पहले तो शिवाजी को करेक्ट कर दूं, 7th पे स्केल चंडीगढ़ में लागू नहीं था, ये कहने की बजाय कहना ये चाहिए था कि 7th पे कमीशन पंजाब में लागू नहीं था, और पंजाब के सर्विस रूल इंप्लीमेंट हो रहे थे चंडीगढ़ में, इसलिए ये लाभ जो है चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहा था। एक्चुअली जो क्लैरिटी वो ये। दूसरी बात, जो बार बार दिल्ली में LG जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है, 1991 के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट की करवाई एक्ट के अंदर, LG को जो एक ताकत मिली, ये 1991 के अंदर हुई थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं की थी, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे हुआ था। तो इस तरह की बातें करना केवल अपनी राजनीति की कमजोरियों को, क्योंकि झूठे वादे कर दिए, लगातार झूठ बोल दिया, अब जनता पूछती है, लेकिन वो इससे पहले कल जवाब देंगे, सामने आपकी पोल खुले, कल जवाब देंगे, क्लासेसों को देते हैं। दूसरी बात, एक और चीज है अनामिका जी, जिसको समझना बड़ा जरूरी है, SFJ, सिख फॉर जस्टिस, नहीं राय सिंह जी, माफी आप नहीं, उसने चिट्ठी जो लिखी थी, वो चिट्ठी क्या थी, क्यों उन्होंने चिट्ठी में लिखा
कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में एसएफजे के फंडिंग से बनी है, एसएफजे है, आपने वायदा किया था 2020 प्रस्ताव लाए के बाद। ठीक है सर, ठीक है, बस 20 सेकंड था मेरे पास। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कल जब विशेष सत्र शुरू होगा तो बहुत सारी, ढेर सारी विशेष बातें वहां से निकल कर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए धन्यवाद। चंडीगढ़ की जंग पर आगे भी अपडेट जारी है। नमस्कार।